23 मौतें, 5 जिले, एक ही वजह। सरकार बता रही है अलग अलग कारण। 5 जिलों में 23 माएं मौत का शिकार हो चुकी हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार बता रही है अलग अलग कारण, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। राजस्थान के उस सच की बात करते हैं जो एक हफ्ते भर की खबर नहीं है, बल्कि कई समय पुरानी कहानी है। तो भीलवाड़ा से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में 5 से 6 दिनों के भीतर कई प्रस्तावों की मौत। अस्पताल प्रशासन खुद माना कि ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण पाया गया। इससे कुछ ही दिनों बाद बांसवाड़ा से खबर आई, 4 दिनों में 4, फिर कुल मिला के 5 माताओं की मौत। जिला प्रशासन ने वरिष्ठ डॉक्टरों की कमेटी बनाई, जयपुर से स्पेशलिस्ट टीम भेजी। फिर जोधपुर के भोपालगढ़ उप जिला अस्पताल में 5 दिनों में 2 और मौतें। अब एक महिला डॉक्टर और एक नर्सिंग ऑफिसर एपीओ किए गए। जोड़ें तो आंकड़ा पहुंचता है 5 जिलों में 23 प्रसूताओं की मौत, और अब तक कोई फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं है। हम एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं। तो कहानी में ट्विस्ट आता है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले ओटी इन्फेक्शन की पुष्टि की, लेकिन राज्य सरकार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इसे सिरे से खारिज किया गया। कहा गया कि मौतें अलग अलग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई। सवाल यह है कि जब अस्पताल का अपना स्टाफ इन्फेक्शन की पुष्टि कर चुका है, तो सरकार की रिपोर्ट में कहानी कैसे बदली? क्या ये जांच है या डैमेज कंट्रोल है? तो अब आप इसे ये समझिए कि ये मुद्दा सिर्फ एक हफ्ते का क्यों नहीं है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की एसआरएस रिपोर्ट ये कहती है, देश का मातृ मृत्यु अनुपात यानी एमएमआर 2019 से 21 में घटकर 93 प्रति लाख जन्म जीवित पर आ गया है। लेकिन राजस्थान में आंकड़ा इससे ऊपर है। 18-19 में 113 था, 19-21 में सुधर के 102 हुआ, यानी सुधार तो हुआ, लेकिन राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। केरल का एमएमआर सिर्फ 20 है, अगर मुकाबले में देखें वो सबसे कम है। जबकि यूएन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं कि 2030 तक हर राज्य का एमएमआर 70 से नीचे होना चाहिए। राजस्थान अभी उस लक्ष्य से खासा दूर है। मतलब भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जोधपुर के 23 मौतें कोई अपवाद नहीं, बल्कि उसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जो राजस्थान के सालों से जूझने का कारण है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि कानूनन हर गर्भवती महिला को क्या हक मिलता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी जेएसएस के तहत हर गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में मुफ्त प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, मुफ्त दवाइयां, जांच, खून, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन का अधिकार है। सवाल यह है कि अगर ये सारी सुविधाएं कागज पे मौजूद हैं, तो एक ही हफ्ते में एक ही अस्पताल में इतनी मौतें कैसे हो गई? और ये योजना शायद जमीन पे लागू नहीं है, या फिर संसाधनों की कमी है। तो ग्रामीण राजस्थान में ज्यादातर डिलीवरी केस पहले पीएचसी या सीएचसी आते हैं, उपजिला अस्पताल आते हैं। भोपालगढ़ जैसे मामलों में देखिए कि मरीज को गंभीर हालत में बड़े अस्पताल रेफर किया गया, तब तक देर हो चुकी थी। यही वो कड़ी है जहां सिस्टम सबसे ज्यादा टूटता है। डॉक्टरों की कमी, ब्लड बैंक की अनुपलब्धता, एम्बुलेंस पहुंचने में देरी, और गांव से जिला अस्पताल तक का वो गोल्डन आवर जो अक्सर बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ भीलवाड़ा या बांसवाड़ा की बात नहीं है, ये राजस्थान के लगभग हर ग्रामीण जिले की सच्चाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर भीलवाड़ा पहुंचे भी, गायनिक विशेषज्ञों की बैठक बुलाई, लेकिन जनता के पास अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं है। अब असली सवाल यह है कि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, हर मौत के पीछे एक परिवार है, एक पूरा एक सोशल सिस्टम है, एक नवजात है जिसने अपनी मां को खो दिया। सवाल सिर्फ इतना है कि जब कानून पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है, फिर भी सिस्टम बार बार फेल होता है, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा दबाया जा रहा है, तो आपको कमेंट में लिखना चाहिए कि सच सामने आना चाहिए। और अगर सरकार अगली बार यू टर्न ले, तो हम फिर से सवाल पूछेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।